अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर उस्मान जवेद। मैं हूं माहिर अमराज मैदा और जिगर। आज हम एक ऐसे प्रेवलेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे जो कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, जो कि हेपेटाइटिस सी, जिसको आम अल्फाज में या आम लुगत में काले अरकान के नाम से भी जाना जाता है। अब हेपेटाइटिस सी है क्या, ये होता क्यों है, फैलता किन वजूहात की वजह से है, इसके अंदर क्या तशखीसी टेस्ट होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस सी काला अरकान आपकी बॉडी के अंदर एंटर किस तरह होता है, या तो खून के इंतकाल के साथ। दूसरी इसके अंदर बड़ी वजह आती है नीडल शेयरिंग, या जो सिरिंजेस का इस्तेमाल एक से ज़्यादा दफ़ा किया जाता है। तीसरे नंबर पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आ रही है, यानी जिस बंदे को पहले हेपेटाइटिस सी था आप उसके साथ कांटेक्ट में आए, या फिर शादीशुदा जोड़ों के अंदर, या फिर उन लोगों के अंदर जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। अब इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स इसके अंदर क्या होते हैं कि सबसे कॉमन सिम्टम जो पहले आते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस एक साइलेंट किलर है और ये जल्दी अपनी जो है वो नहीं आपको पता लगने देता या अलामात ज़ाहिर नहीं करता। इसका पता तब लगता है जब या तो जिगर मुकम्मल तौर पर सिकुड़ चुका हो या जिगर बहुत हद तक ख़राब हो चुका हो, जिस पर इरिवर्सिबल लॉस आ जाता है। तो जो चंद कॉमन अलामात हैं उसमें वज़न का तेज़ी से गिरना, मुंह का या चेहरे का रंग जो है वो जर्द पड़ जाना। तीसरे नंबर पे कॉमन सिम्टम्स आता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, वीकनेस फील होती है, हाथों पैरों के अंदर जो है वो सुइयाँ चुभना या उनके अंदर से जान का निकल जाना महसूस होना। ये सारी चीज़ें इसके साथ जो है वो प्रेवलेंट है। एडवांस स्टेजेस के अंदर पेट के अंदर पानी पड़ जाना भी एक कॉमन सिम्टम है, जिसकी वजह से तशख़ीस होती है इन टेस्टों की। अब जब टेस्ट की तशख़ीस आपने करानी है तो उसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपने कराने हैं। एक LFT है, एक अल्ट्रासाउंड है, और तीसरे नंबर पे तशख़ीसी टेस्ट होता है PCR। वो हम तब करते हैं जब हमें कोई ये टेस्ट अलामात ज़ाहिर कर रहे हों कि हो सकता है जिगर के अंदर ख़राबी का अंदिया हो। तो अगर हम हेपेटाइटिस के टेस्ट करें और PCR करें तो PCR एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि वायरल लोड कितना ज़्यादा है और इसके मुताबिक आपको कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर तो पेट में पानी नहीं है, जो कि अल्ट्रासाउंड हमें गाइड कर चुका होगा, तो फिर हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर हमें पेट में पानी मौजूद है तो उसके लिए दवाइयों का कोर्स थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। दो तरह की अद्वियात इसके अंदर आती हैं। एक वो अद्वियात आती हैं जो कि ज़रा कॉमन होती हैं, जिसके अंदर कॉस्ट तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये होती है। कुछ हैं जो कि ज़रा एडवांस लेवल की दवाइयाँ हैं उन लोगों के लिए जो पहले इंजेक्शन लगवा चुके हैं हमें, या फिर पहले दवाई इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके अंदर रिलैप्स हो रहा है हेपेटाइटिस का, तो फिर हम ज़रा एडवांस चीज़ दवाइयों की तरफ जाते हैं, जिससे ज़रा ज़्यादा तौर पे बेहतरी होती है और वो तमाम तरह के हेपेटाइटिस के ऊपर जो है इक्वली इफ़ेक्ट करता है और आपको रिलैप्स ना होने के बेहतरीन मौके प्रोवाइड करता है। अब अगर ये सारी चीज़ें हो गई हैं और जिगर इस हद तक ख़राब हो चुका है कि वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और दवाइयों से बात आगे निकल गई, तो अब वो चीज़ आती है कि ट्रांसप्लांट किया जाए। अब ट्रांसप्लांट पहले ये होता था कि लोग इंडिया जाते थे या लोग दूसरी जगहों पे जाते थे, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ताकि वो वहाँ जाके ट्रांसप्लांट करा सकें और उस पर बहुत ज़्यादा अखराजात आते थे। लेकिन अब ये फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। बहुत से अच्छे जो सेटअप्स हैं वो जो हैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कुछ सरकारी लेवल पे करते हैं, कुछ प्राइवेट लेवल पे कर रहे हैं। सरकारी लेवल में जैसे कि PKL एक बहुत अच्छा अस्पताल है जो कि ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप टाइमली तशख़ीस इसकी हो जाती है और आप पहुंच जाते हैं तो एक अच्छे ट्रांसप्लांट के साथ आप बाकायदा नॉर्मल ज़िंदगी जो है अपनी वो गुजार सकते हैं। उसके अंदर कुछ दवाइयों की एहतियात होती है, कुछ एहतियात दूसरी होती हैं, लेकिन आप नॉर्मल वे ऑफ लिविंग की तरफ वापस लौट सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आपकी तशख़ीस हो। अगर आपको थोड़े से भी अलामात महसूस हो रहे हैं जिसमें आपका रंग पीला पड़ रहा है, या आपको थकावट महसूस हो रही है, या आपको पखाने में खून आ रहा है, या मुंह के ज़रिए खून आ रहा है, तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपकी बर वक्त तशख़ीस हो सके। जितना आपका बर वक्त तशख़ीस होगी उतना ही आप डैमेजेस से बच सकेंगे और उतना आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस सिलसिले में अगर आप मज़ीद हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें ताकि हम बेहतर तौर पर आपकी तशख़ीस और आपकी मावनत कर सकें। बहुत शुक्रिया।